डायनोस दिन है थर्सडे। सो आज यहाँ पे हो रहा है सेलिब्रेशन इतने सारे एथलीट्स के बीच में, मैं एक फिट बंदी खड़ी हूँ। सो भैया बताएंगे आज कि किसकी क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या है जर्नी, और ये बहुत छोटा सा ब्लॉग होगा। और भैया बोलो स्टार्ट। बहुत अच्छा लगता है जब अपने में से ही कोई जो है एक बहुत अच्छे मकाम पे पहुंचता है। तो शुरुआत करूंगा थोड़ा पहले से। नवनीत ने 2022 जून शेरू क्लासिक में फिटनेस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता, साथ में प्रो कार्ड भी विन किया, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 साल से इस चीज़ की तैयारी हो रही है। 2019 में शी वॉन सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल हमारी टीम की लड़की ने जीता और प्रो कार्ड जीता। वहाँ से लेके फिर 2021 में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन प्रो कार्ड किसी वजह से नहीं मिल पाया ड्यू टू सम रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द IFBB। फिर उसके बाद फिर से हमने ट्राई किया 2022 जून में, और देन वी क्रैक्ड द प्रो कार्ड एंड नाउ शी विल प्ले इंटरनेशनली ओनली। आफ्टर दैट बात करें दीपक की, तो दीपक इंडियन रॉक अपने, तो उन्होंने अभी रिसेंटली 2022 अक्टूबर में एमेचर ओलंपिया में प्रो कार्ड जीता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली he has won the overall title also, and when the pro show happened, pro show के अंदर भी he was the 3rd place holder. He won the bronze medal and a little bit of cash prize also, which is an amazing achievement for an Indian. जो कि TDS कट गया भैया, सॉलिड वाला बहुत ही जबरदस्त TDS कटा है। TDS 10% कटता है, so that is something else you need to ask. हाँ, TDS 10% कटता है। And then carry on with the things. सपना जो एक्चुअल नाम है, लोग रेचल के नाम से जानते हैं, और तो ये अभी रिसेंटली हमने ओवरऑल टाइटल विन किया है इन बिग फिट क्लासिक, इंडियाज़ बिगेस्ट कैश प्राइज मनी इवेंट, जिसमें 6 लाख रुपए इन्होंने जीते हैं, प्लस अपनी कैटेगरी में गोल्ड मेडल के साथ साथ ओवरऑल टाइटल भी जीता है। एंड बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर एनी बिगिनी एथलीट इन इंडिया एज फार एज द प्राइज मनी इज कंसर्न एंड एज फार एज द ओवरऑल टाइटल इज कंसर्न। फीमेल्स के ओवरऑल टाइटल बहुत ही रेयर होते हैं, कैटेगरी वाइज ही ओपन कैटेगरी होती है नॉर्मली। तो उससे पहले शेरू क्लासिक में भी शी वॉन सिल्वर मेडल एंड अ कैश प्राइज, एंड इन एमेचर ओलंपिया फर्स्ट एवर कॉम्पिटिशन ऑफ हर लाइफ, बिगेस्ट कॉम्पिटिशन, उसमें आउट ऑफ 25 गर्ल्स टॉप 7 में आना, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो वहाँ से अब अगली साल यही कोशिश रहेगी, इफ शी कंटिन्यूज, ऑफ कोर्स आई विल से दैट। ये भी बताइए कि दिखने में पतली लगती है, लेकिन ये पार लिफ्ट मैं उस पर भी आ रहा हूँ, तो उसमें टॉप 7 में रही। एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से कि हमारी जितनी भी एथलीट्स हैं, चाहे वो बिकनी की हो, फिटनेस की हो, फिगर की हो, बिंदिया मैडम से लेके रेचल तक कोई भी हो, सारे लोग बहुत ही अच्छे पावर लिफ्टर्स हैं और इंडिया को और दिल्ली को स्टेट और नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, और गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल और स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया एंड दिल्ली का अवार्ड भी ले चुके हैं। सो एंड दिल्ली, यस, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया का अवार्ड भी ले चुके हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि कोई अगर पतला दिख रहा है कि वो वज़न नहीं उठा सकता है, ये भी गलत है। कोई अगर हैवी दिख रहा है वो ज़्यादा वज़न उठा सकता है, ये भी बहुत गलत है। और लड़कियों को वज़न नहीं उठाना चाहिए, ये भी बहुत गलत है। इनफैक्ट अगर आप बिकिनी एथलीट होके भी अगर आप लिफ्टिंग अच्छी करते हो तो आपकी बॉडी की टोनिंग और अच्छी होती है। बहुत बड़ा मिथ है, इसके ऊपर मैं एक बहुत बड़ा वीडियो बनाने भी वाला हूँ अभी आने वाले टाइम में। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर द एंटायर फैमिली, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन। एंड कोशिश ये रहेगी कि अगले साल मैं क्लासिक फिजिक कैटेगरी या बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में और मैडम वेलनेस कैटेगरी में भी प्रो कार्ड जीत के लाएँ। वो हमारा अभी चीज़ थोड़ा बाय हो गई है, मैं थोड़ा बीमार पड़ गया, whatever the reason is, but yes, next year we will get 2 more pro cards for the team for sure, and it's a promise from our side. And एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, before competing in Mumbai, he competed in Dubai, where massive people were there, मतलब इतना क्रेजी लाइनअप था जो मैंने इंडिया में नहीं देखा। और उधर रूपल जी क्या आए हैं सर, और वहाँ पे भी ये 5th आए हैं, top 5 in bodybuilding and classic both, which was commendable. Yes. और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि देखो इस वाले में भी जो रियल फाइटर होता है, एथलीट क्या होता है? एथलीट वो होता है जो हर चीज़ों से, हर प्रॉब्लम से स्ट्रगल करके एक स्टेज तक पहुँचता है। मैं बताती हूँ, भैया मुंबई में व्हील चेयर पे आए थे क्योंकि उनको इतना ज़्यादा वेदर की वजह से, इतनी ज़्यादा उनको गंदा कोल्ड, फीवर, हाई फीवर,
उसके बाद भी भैया ने गिव अप नहीं करा कि यार आजकल के जो लौंडे हैं ना, जरा से एक फुंसी निकल जाती है घर में बैठ जाते हैं, ठीक है, लेकिन भैया ने गिव अप नहीं करा, भैया लड़े स्टेज पे, अपना बेस्ट दिया। मतलब इतनी वो थी, इतनी लंबी लाइन थी, हमने रिक्वेस्ट करी कि उनको प्लीज़ लाइन में, क्योंकि लिटरली उनको व्हील चेयर पे लाया गया। और उसके बाद भी मेरे लिए तो भैया ना, मेरे लिए तो गोल्ड क्या प्रो कार्ड विनर है, क्योंकि जो इंसान अपनी हिम्मत नहीं हारता वो एक खुद में ही एक मोटिवेशन है सब लोगों के लिए। 102 फीवर में बंदा खड़ा नहीं हो स्टेज पे, सकता, हाँ, बट पानी छोड़ना, आपको पता है ये जो भी थ्योरी है कितना वो रहता है कि यार एक और इतना प्रेशर रहता है दिमाग पे, जब आप स्टेज पे रहते हो, आपके सामने हजारों लोग होते हैं, तबीयत खराब में परफॉर्म करना। और आपको एक बात मैं और बताती हूँ, बहुत सारी दवाइयाँ हमको अवॉइड भी करनी पड़ती है क्योंकि वाटर रिटेंशन भी हो जाता है। भैया इतना मतलब सिर्फ स्टीम लेके अपना वो कैसे मैनेज कर रहे थे, तो भैया फॉर मी यू आर अ प्रो कार्ड होल्डर, Nonetheless, ठीक है, यू आर We अ want to call one more Yes, yes, athlete. आइए रशम। मैडम जी, रशम। इन्होंने अभी सिर्फ NPC खेला है, NPC में 3rd मिला था इनको। अब इनकी journey First- शुरू हो रही है। first First part- है, first पहली and बार power खेले हैं। lifting। और पावर लिफ्टिंग में मास्टर्स में गोल्ड मेडल, तो ऑब्वियसली ये भी हमारी टीम का हिस्सा है और ये आगे जाके हमको और प्राउड फील कराएंगी मेडल्स के साथ। और हमारी बैकबोन जो व्हीलचेयर में इनको लेके आई, और जो कैमरामैन इरफान जी के साथ, अच्छा, मैं- बिकॉज ही वॉज ऑलवेज देयर, मैं रेचल विशाल के ना ही आपसे- वॉज ऑलवेज आओ देयर। जी विशाल जी आओ। मैं रेचल के लिए आपसे एक आओ क्वेश्चन ना। पूछना चाहती हूँ अरे भैया। आओ तो। भैया हाँ, ये हाँ जी। रेचल आप कहाँ से हो? थोड़ा तेज बोलो। लखनऊ। लखनऊ। मतलब इतना एक्चुअली क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो थोड़ा, शी इज़ वेरी हम्बल एंड वेरी पोलाइट, थोड़ा धीरे बोलती है, सुनना पड़ता है मुझे। तो आप रजत भैया को कब मिले हो, मतलब किस ईयर में मिले हो? मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आई थी लॉकडाउन के टाइम पे, सारी जिम्स बंद थी, बट मैं यहाँ 2020 पे? हाँ 21? 2021 अच्छा ठीक है। मैं यहाँ पे आई थी, सारी जिम्स बंद थी, जिम बंद थी, उसी समय मैं यहाँ पे आई थी ट्रेनिंग के लिए। लास्ट ईयर मैंने जब कंप्लीट किया था तो मैं मेरे को वापस जाना पड़ा था क्योंकि डेंगू और टाइफाइड बैक टू बैक हुआ था, बस उस बीच में भी पावर लिफ्टिंग में मैंने गोल्ड मेरे को तो वो गाइडेंस। जो फर्स्ट आपका था वो भी रजत भैया ने हाँ कराया? हाँ, उस टाइम पे जो मैंने गोल्ड जीता था विद इन 10 डेज ऑफ ट्रेनिंग, तो वो ट्रेनिंग में मैंने गोल्ड जीता था पावर लिफ्टिंग में, बेंच प्रेस का था पावर लिफ्टिंग का। उसके बाद मैं वापस फिर अभी जब आई हूँ तो ये 8 वीक की ट्रेनिंग थी, पर प्रॉपर गाइडेंस की वजह से मैंने विद इन 8 वीक मैंने ये सारी चीज़ें अचीव करी हैं। क्योंकि आप मैं इतने टाइम में इतना मुझे पता चल गया है कि मैं 2014 से जिम कर रही हूँ, बट मेरे को गाइडेंस ना होने की वजह से मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाई थी, बट विद इन 8 वीक मैंने जो अचीव करा है वो सिर्फ और सिर्फ करेक्ट गाइडेंस की वजह से। सेकेंड सबसे बड़ी जो टीम हार्डकोर 101 का जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो सबसे बड़ा जो उनका क्वालिटी है, आप सिर्फ उनके लिए एथलीट नहीं हो, आप सिर्फ उनके स्टूडेंट नहीं होते, वो आपको मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं। इवन हर जगह जहाँ जहाँ आप लैक हो रहे हो, जहाँ जहाँ जिसकी वजह से आप मेंटली प्रेशर में होते हो, वो हर जगह आपके साथ स्टैंड कर रहे हैं, हर जगह आपके साथ खड़े हैं। मैंने मतलब मेरे को, मैं वहाँ से आई, मैं अपना सारा काम छोड़ के आई, कुछ पर्टिकुलर लिमिटेड अमाउंट के साथ मैं यहाँ पे आई ट्रेनिंग के लिए घर से। यहाँ पे मेरे को हर तरीके का सपोर्ट नहीं, चल बस जीतना है तुम्हें, जीतना है। मेरे को हर टाइम यही बोला गया जीतना है, मेरे को सारी चीज़ों से टेंशन फ्री कर दिया गया था। तो अभी जो भी मैंने अचीव करा है उसमें मैं पूरी हर चीज़ को डेडिकेट कर रही हूँ मैम को और भैया को, क्योंकि उनके बिना पॉसिबल ही नहीं था। अगर पॉसिबल होता तो शायद मैं बहुत पहले कर चुकी होती। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम जो तुमने फेस करी हो कि मतलब कि लगा कि हाँ यार अब मैं गिव अप कर गई हूँ, या मैं अब नहीं हाँ, हो बहुत पा रहा सारी चीज़ें, चीज़ें, हाँ, बहुत सारी क्योंकि मैं चीज़ें। ये इसलिए चाहती हूँ कि फीमेल्स क्या होता है घर में जरा सा झगड़ा भी हो जाता है ना तो वो अपना वो भी छोड़ देती। तो मैं इसलिए इनसे ये सवाल कर रही हूँ कि यार फीमेल्स इतनी स्ट्रांग होती है ना, अगर वो चाहे ना तो वो कुछ भी कर सकती है। एक लखनऊ से एक लड़की निकली अकेली शहर में, ठीक है, और अच्छा सपोर्ट मिले, एक अच्छा कोच मिले, तो वो क्या नहीं कर सकती अपनी लाइफ में। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आप शेयर करना बताना चाहते हो? चाहूँगी, जब मैं लास्ट ईयर आई थी तो मैं फ्रस्ट्रेट होके ही आई थी, क्योंकि मेरे को हर बंदा बोला था बॉडी बिल्डिंग में फ्यूचर नहीं है, बॉडी बिल्डिंग मत करो, फीमेल्स के लिए नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे लोग लेग पुलिंग करते हैं, पीछे बातें करते हैं, क्योंकि एथलीट्स को लोग फीमेल को तो अलग ही तरीके से देख रहे होते हैं। तो मैं जब आई थी लास्ट ईयर तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई थी। अभी जब आई तो अभी भी मेरे को लाइक रोका ही जा रहा था कि मैं ना हूँ, बट मैं सब कुछ साइड में करके मैं यहाँ चली आई। बस मेरे को नहीं पता था कि मेरे को ये जीतना है कि नहीं जीतना, बट मैं चली आई थी। बट यहाँ पे जो मेरे को जिस तरीके से पुश करा गया, जिस तरीके से मेरे को मोटिवेट रखा गया, क्योंकि मैं आई थी डिप्रेस्ड,
तो उस टाइम पे मेरे लिए मतलब पॉसिबल ही नहीं था। मैं कई बार जिम मिस करती थी। मैं आती थी, सुबह उठती थी, फिर मैं रह जाती थी घूम गई अपने। मैं उठ के जिम नहीं आती थी। अक्सर वीक में शायद 2 या 3 दिन ट्रेनिंग होती थी, 4 दिन मैं घूम पे ही बैठी रहती थी, सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन की वजह से। आकर यहाँ पे दिल्ली आकर भी मैं नहीं हो पा रही थी। तो मेरे को मेंटली सपोर्ट, मैं बिंदिया मैम ने मेरे को लाइक मेरी मम्मी की तरह, जैसे मम्मी मेरा ख्याल रखती ना, इस तरीके से मेरा ख्याल रखा उन्होंने। मतलब कोच से बहुत ज़्यादा बढ़कर है मेरे लिए, मेंटोर से बहुत ज़्यादा बढ़कर है मेरे लिए। तो यही सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, जहाँ पे बैकअप मेरे लिए बैकबोन की तरह उन्होंने काम करा यहाँ पर। जो रियलिटी है और एक चीज़ और है, भैया के लिए भी मैं बोलूँगी। भैया को मैं कहती भैया मेरे को हर टाइम डांटते रहते बट मेरे को अभी लग रहा है ना कि उनकी डांट के पीछे बहुत प्यार था मेरे लिए। मैं जब लास्ट में मैंने ट्रॉफी ली थी ना, भैया जिस तरीके से रोए ना, मेरे को Oh, you लिटरली need to ना, add that video. आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियोस में, लिटरली ना मैं उस मोमेंट को भूल ही नहीं पा रही हूँ। अभी तक मेरे माइंड में वो चीज़ घूमती रहती है, आंखों के सामने रहती है। अभी भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं उस चीज़ को सोच के। Thank you बहुत so much इमोशनल भैया, होता है thank कि you। एक सपोर्ट जो होता है ना, बिकॉज दीपक और मुझे भी, मैं कहूँगी कि देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है फाइनेंशियल सपोर्ट और मॉरल सपोर्ट। ये 2 सपोर्ट के बिना ना इंसान कुछ कर नहीं सकता। मतलब मैं यहाँ पे, दीपक तो कम बोलता है पर मैं चाहूँगी कि आज बोले दीपक, थोड़ा सा बोलना, गुस्सा मारोगे पीछे से बोलो भाई ज़्यादा थोड़ा तेज। तू ही बोल रहा है। नहीं, बोलो 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 बोलो। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता, रजत भैया की तरह ही सेम है मेरा कि हम अपने आप को ना सामने वाले को बता नहीं सकते कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो मैं छोटी सी बात में कहूँगा कि जब भी मैंने भैया को फ़ोन किया, कभी भी एनी टाइम, चाहे वो किसी टाइम भी मैंने फ़ोन किया, भैया मेरे को ना ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है, तो कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि दीपक मेरे पास आ रहा है, कि लोगों के दिमाग में रहता है कि तो मेरे पास आता है कि मैं क्यों बताऊँ, मैं क्यों हेल्प करूँ। तो इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि दीपक मेरे पास आ रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा। उन्होंने हमेशा मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट किया है। कभी मैंने कोई क्वेश्चन पूछा कि लोगों ने मुझे डिमोटिव, यानी कि क्या तेरे से नहीं होगा तो क्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट ही करा कि नहीं कुछ नहीं होगा, ठीक होगा सब कुछ। एक होता है कि आपको कोई बोल के सपोर्ट कर रहा है, एक होता है कि जब आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो तो आपको बंदा बोल देता है ना कि सिर्फ मैं बैठा हूँ, तू चिंता मत कर, तू कर। यहाँ तक कि किस्त मैं दे रहा हूँ, किस्त मेरी तू किस्त तैयारी भी- मत कर, तू तू तैयारी तैयारी कर, सॉरी तू तैयारी तैयारी कर, कर, मैं दे रहा हूँ मैं तेरी देता हूँ। तो इंस्टॉलमेंट मैं दे दूंगा आप तेरी, क्या चाहिए ये तेरे चीज़ कह रहे हो उस टाइम पे, तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो भैया ने मेरे लिए पता नहीं कितनी बार सपोर्ट किया है, कितनी बार मैं बता नहीं सकता कि कितनी बार उन्होंने मेरी हेल्प भी करी है। तो थैंक्स रजत भैया। गले इससे ज़्यादा मैं मिल जाओ गले। तो इतना ही बोल पाऊँगा भैया कि हम भी थोड़े में ही खत्म कर देते हैं। ये मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, हमेशा रजत भैया ने, इवन बिंदिया ने, मतलब मुझे किसी चीज़ की ना, मुझे इतना पता था कि हाँ मैं फ़ोन करूँगी ना तो मेरे लिए, मुझे पता था, क्योंकि यहाँ से मुझे भैया ने एक ही बात दीपक को बोली थी, क्या चाहिए तेरे को। और एक चीज़, जब मैं कंपटीशन के ऊपर था प्रो शो के लिए, तो दीदी के नीचे थी, तो जब मैं ऊपर था तो टेंस था, तो मैं इधर उधर देख रहा था, दीदी और ये चीज़ नीचे से ऐसे कर रही थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अपना ऑटोमेटिकली हाई हो रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ। कि जब आप नज़र आपके सामने होती है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ देखो, तब आपको कोई नीचे तो रूटिंग या कुछ कर रहा होता है, तो आपको उनकी आंखों से पता चल जाता है कि तू बेस्ट कर रहा है। तो दीदी की स्माइल, इसकी स्माइल, आंखें बता रही थी कि तू दीपक बस खा जाए नहीं। तो मैं वही कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या कर। सो ये है मेरी छोटी सी फैमिली, और सबको पता ही है, मैंने पिछले व्लॉग्स में भी देखा था कि मैंने रजत भैया का कवर किया था उसमें भी, और बताया था ओलंपिया में कि कितनी तबीयत खराब थी, आपने सबने देखा था, वो मुस्टंडा भी था लंबा वाला जो आपकी तरह आपका भाई था, चाचा का तो सारा देखा है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जिसमें एक मोटिवेशन स्टोरी है सबके लिए, कि अगर आप, मैं कहूँगी कि दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग वो होती है कि जब आपके साथ कोई ऐसा इंसान जुड़ा हो जो आपके साथ हर तरीके से खड़ा हो, आपकी बैकबोन की, बंदे को ये लगना चाहिए कि भाई मैं गिरूंगा ना, अपने आप को छोड़ देता हूँ कि मुझे संभालने वाले पीछे बैठे हैं, तो वो इंसान कभी हार नहीं सकता, कभी हार नहीं सकता। चाहे वो रेचल हो, चाहे दीपक हो, चाहे मैं खुद हूँ, चाहे नवनीत हो, इरफान, मतलब यहाँ पता नहीं कितने लोग हैं, ये दोनों देवी देवता जो है नहीं हमारे लिए, और सबसे बड़ा मुझे बोलने दो।
मैं रजत सर को देख के ही करती हूँ। ये इतने हॉट है कि बस मेरा यही मन करता है कि मैं यही करती रहूँ इनको देख अच्छा और इन दोनों के एक फोटो खींच लो ऐसे करके यही डाल मुझे एक जने को इंट्रोड्यूस कराना है जिसकी वजह से, जिसको मैं अन्नपूर्णा बोलती हूँ, जिसकी वजह से हमारी डाइट पूरी 100% रहती है। अपूर्वी जो हमारा इतना ध्यान रखती है, जिसकी वजह से हम एक्चुअली अपना न्यूट्रिशन मेंटेन कर पाते हैं। इतनी टेस्टी टिक्कियाँ होती है ना डाइट की, और इसकी वो है। चिकन की टिक्की इतनी खा फेमस खा हो के गई है, जीते सबने हैं। बनानी शुरू कर दी है। तो ये कभी मीठे खाने का मन करे तो बोले कुछ और मत खाइयो, मैं ओट्स का केक बना के भेजूंगी, मैं राइस का केक। मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी आईडी मेंशन करूंगी। ये राइस केक है, ओट केक है, पता नहीं खा के अभी भी ओट्स का केक है, तो बहुत इसलिए टेस्टी लाइए होता ताकि है। हम खा सके। तो अब केक काटते हैं, ठीक है, यहाँ काट दे, बस काट दे।